दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीति के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और उसका जो मुख्य वजह है वो ये है कि 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है और इसीलिए जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है वो बहुत तेज़ी से घट रहे हैं और एक एक राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के कई तरह के जो अटकलबाजी है, जो बयानबाजी है, जो कयासबाजी है वो चल रहे हैं, है ना। लेकिन 24 जनवरी को टीएमसी की जो नेता हैं और जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की ममता बनर्जी, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान को देख करके या उस बयान के आने के बाद में ऐसा लगा कि भारतीय राजनीति के अंदर भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। और उसके बाद जो राजनीतिक बयानबाजी होती है, जो राजनीतिक अटकलबाजी होती है, वो एकदम उफान मारने लगा। राजनीति एकदम गर्म हो गई और जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं वो तो शुरू से ही, जिस दिन से डे 1 से जब ये इंडिया अलायंस बना है उसी दिन से वो लोग हर दिन ये खबर चलाते हैं कि इंडिया अलायंस कमज़ोर हो गया, दरार पड़ गया, ये नाराज़ हो गए, वो नाराज़ हो गए, है ना। लेकिन ममता बनर्जी का जब आज बयान आया तो उसके बाद से कई सारे स्वतंत्र पत्रकार भी ये बात कहने लगे कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से आउट हो गई, इंडिया अलायंस कमज़ोर पड़ गया है, दरार पड़ गया है और टिकेगा नहीं अब, है ना। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा इस चीज़ के पड़ताल करेंगे, थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसका जो आधार होगा वो ममता बनर्जी का बयान ही होगा, है ना। हमारा प्राइमरी सोर्स वही है, ममता बनर्जी का बयान होगा। ममता बनर्जी ने वो जो बयान अपना दिया है वो बंगला में दिया है और उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। पीटीआई ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उनके बयान का, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। ममता बनर्जी जो है, बुधवार को ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस बंगाल में रैली कर रही है लेकिन हमें नहीं बता रही है। मैं इंडिया गठबंधन के हिस्सा हूं और इस नाते उन्हें बताना चाहिए कि दीदी मैं आपके राज्य में आ रहा हूं। हम लोग सेकुलर पार्टी हैं और बीजेपी को हराने के लिए जो भी हम कर सकते हैं उसे करेंगे। ये उनका बयान था और इसमें जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उन्होंने जिक्र किया है। जैसे कि आपको पता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है और 25 तारीख को ये जो यात्रा है वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएंगी। तो ममता बनर्जी ने उसी चीज़ को कहा है कि उनको मुझे बताना चाहिए कि चूँकि मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हूँ। इस बयान का पहला आप इस चीज़ को मार्क कर लीजिए। उन्होंने क्लियर किया है कि चूँकि मैं इंडिया अलायंस की हिस्सा हूँ तो उन्हें बताना चाहिए कि दीदी हम आपके राज्य में आ रहे हैं, उनको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने इस चीज़ को खारिज किया। उन्होंने कहा है कि हमने ममता बनर्जी को इस यात्रा में शामिल होने के लिए जो न्योता है वो भेज दिया है और उनका जवाब का इंतज़ार है। बहरहाल ये जो है वो उनके बीच की बात है, वो समझ जाएंगे कि उनको यात्रा में शामिल होना है कि नहीं होना है ना। लेकिन जहाँ तक गठबंधन की बात है, इंडिया अलायंस की बात है, तो दो बातें इसमें बहुत क्लियर कट कही गई है। सबसे पहले ममता बनर्जी ने ये कहा है कि मैं इंडिया अलायंस की हिस्सा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं इंडिया अलायंस छोड़ रही हूँ, मैं इंडिया अलायंस से बाहर जा रही हूँ। ये चीज़ आप एकदम गांठ बांध लीजिए। किसी भी तरह के भ्रम में और किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। क्लियर कट उन्होंने बोला है कि मैं इंडिया अलायंस की हिस्सा हूँ और इससे मैं बाहर नहीं गई हूँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो कहा है कि हम सेकुलर पार्टियां हैं, है ना। आपको याद होगा 22 जनवरी के दिन जब नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, उस दिन बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने सर्वधर्म समभाव रैली निकाला था और उसके अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी धर्मों के लोग थे, है ना। तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर कंट्री है और ममता बनर्जी भी कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो
सेकुलर पार्टी है। और दूसरी चीज़ देखिए आप कि बीजेपी को हराने के लिए हम जो भी बन पड़ेगा उसे करेंगे, हम जो भी कर सकते हैं उसे करेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बीजेपी के साथ जा रही हूँ या मैंने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है, नहीं। अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य है बीजेपी को हराना। इस चीज़ को इन्होंने क्लियर किया है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, है ना। कांग्रेस पार्टी के साथ हम सीट शेयर नहीं करेंगे, ये चीज़ कहा है। ये नहीं कहा है कि हम इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे या इंडिया अलायंस हम छोड़ रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर के जब ममता बनर्जी का ये जब बयान आया तो इस चीज़ को लेकर के मीडिया जो पर्सन्स हैं उन्होंने जयराम रमेश से भी पूछा और राहुल गांधी से भी पूछा, और जयराम रमेश ने भी यही बात कही, उनके ट्वीट का ही हवाला दिया कि आप लोगों ने उनका ट्वीट सही से नहीं पढ़ा है। उन्होंने इंडिया अलायंस छोड़ने की बात नहीं की है, उन्होंने बीजेपी को हराने की बात की है। राहुल गांधी से जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बहुत क्लियर कट ये बात कहा कि ममता बनर्जी के साथ मेरा पर्सनली यानी कि राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का बहुत घनिष्ठ संबंध है ना। और जो कुछ लोग हैं नेता, छोटे मोटे जो छोटे नेता हैं, जैसे कि बंगाल के अंदर अधीर रंजन चौधरी हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया, मतलब वो स्वीकार किए कि कुछ नेता हमारे तरफ भी ऐसे हैं, कुछ नेता उनके तरफ भी ऐसे हैं जो कि कुछ बोल देते हैं, है ना, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो हमारे रिश्ते को, हमारा गठबंधन है उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, वो चीज़ होता रहता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। राहुल गांधी ने क्लियर किया। और सीट नेगोशिएशन को लेकर के भी इन्होंने कहा कि हमारी बातें चल रही है और जब फाइनल हो जाएगा तो हम बात करेंगे, अभी उसको हम रिवील नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो सीन है आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरीके का, देखिए पार्टियां बहुत हैं इस गठबंधन के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर, और जो गठबंधन की राजनीति होती है वो राजनीति ऐसी होती है कि वहाँ पर फूक फूक करके कदम रखना होता है। आप ये मत सोचिए, और ये संभव भी नहीं है कि एक गठबंधन के अंदर जिसमें कि 28 पार्टियां हैं वो सभी के सभी जो हैं वो एक मत से और एक सुर से एक साथ चलेंगे। मतभेद होगा। आपके घर परिवार में एक माँ बाप के जन्म दिए हुए 4 बच्चे हैं, उनमें भी वैचारिक मतभेद हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के। तो ये तो अलग अलग पार्टियां हैं, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि इनके अंदर मतभेद नहीं होगा? 100% मतभेद होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उन सभी मतभेदों को दूर कर दिया जाएगा। जयराम रमेश ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि ये जो हमारी यात्रा है ना, यानी ये जो गठबंधन की यात्रा है वो बहुत लंबी यात्रा है, और लंबी यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकर्स भी आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रेड लाइट भी आ जाता है, लेकिन आदमी उस चीज़ को पार कर लेता है। जब ब्रेकर आता है तो थोड़ा सा स्पीड आदमी कम कर लेता है ना। जब रेड सिग्नल होता है तो रुक जाता है, फिर वो रेड सिग्नल जब ग्रीन हो जाता है तो आदमी फिर चल लेता है। तो मतभेद होना थोड़ा बहुत वो बहुत स्वाभाविक है, उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत पता नहीं 8वां अजूबा हो गया, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अंतिम जो बात ये है कि इस गठबंधन के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर किसी भी तरह का फूट नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, वो भरसक यह प्रयास कर रही है अपने मशीनरी का इस्तेमाल करके, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके, कि ये गठबंधन टूट जाए। क्यों जानते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को ये बात भली भांति पता है, सारा कैलकुलेशन कर करके बैठे हुए हैं कि ये जो इंडिया अलायंस है अगर ये टूटता नहीं है, ये बना रह जाता है, तो नरेंद्र मोदी का जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब है वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा, नहीं बन पाएंगे। चाहे आप 50 राम मंदिर बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए आपको ये चीज़ जो है एकदम क्लियर रखना है कि गठबंधन में ममता बनर्जी कल भी शामिल थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। और जो इंडिया के
जो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग है जो बात है, हालांकि राहुल गांधी ने बोला है कि सीट नेगोशिएशन को लेकर के भी हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन वो भी एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इसके अलायंस के शुरुआत में ये कहा गया था कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है वहाँ पर उसकी पूरी छूट होगी कि वो डिसीजंस लेने के लिए, और उसको अधिक सीटें दी जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि इंडिया को उस स्थिति में पहुंचाना कि चुनाव के बाद हम सरकार बनाने में सक्षम हो सकें। तो जो जहां मजबूत है उसको वहां सीटें अधिक दो। जाहिर सी बात है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को अधिक सीटें मिलेंगी, है ना। और ये चीज़ जो आपको दिख रही है आज बंगाल के अंदर, जब ममता बनर्जी ने ये कहा कि कांग्रेस के साथ हम सीट शेयरिंग नहीं देंगे, कांग्रेस को बिल्कुल भी सीट नहीं देंगे, जो 42 के 42 जो लोकसभा सीटें हैं बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी ने कहा कि हम 42 के 42 लोकसभा सीट चुनाव लड़ेंगे। जो बहुत गहरे जानकार हैं राजनीति के, उनका ये भी कहना है कि ये जो रणनीति है ममता बनर्जी का और कांग्रेस का, ये बीजेपी को लड़ाई से बाहर कर देगी, क्योंकि ये जो लड़ाई होगी वो सीधे सीधे अब ममता बनर्जी और कांग्रेस के आमने सामने होगी, और इसमें बीजेपी के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं बचेगा, है ना। तो खैर ये तो बात की बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है और ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा करके रखना है कि ये अलायंस जो है वो अभी तक एकदम सही चल रहा है और आगे भी ये सही चलेगा, इस चीज़ की हम पूरी उम्मीद करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको इस बात से सतर्क भी रहना है कि जो खबरें आ रही हैं जिस तरह की कि इस अलायंस में गड़बड़ी है, ये वो है, उससे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए, उस पर ज़्यादा यकीन मत कीजिए, क्योंकि राजनीति में ये कहा जाता है कई बार कि पर्दे के सामने से जो दिखता है वो कई बार नहीं होता है, और जो होता है वो आपको सामने से दिखता नहीं है ना। तो ममता बनर्जी ने जो अनाउंस कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ सीट शेयर नहीं करेंगे, तो लोगों को ये लगने लगा कि भैया ममता बनर्जी बाहर हो गई, इंडिया गठबंधन टूट गया। ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई भी सच्चाई ही नहीं है ना। उनका बयान मैंने आपको दिखा दिया, आपको बता दिया, वो इंडिया अलायंस के हिस्सा थी, हैं और रहेंगी, कहीं नहीं जा रही हैं। तो इसीलिए ये जो खबर थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आपको पॉजिटिव रहना है। जो भी इंडिया अलायंस के जो समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र हो, ये देश जो है संविधान के अनुसार चले, ये देश हमारे संवैधानिक जो मूल्य हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उसके अनुसार चले, तो उसके लिए आपको इस अलायंस का समर्थन जो करते हैं या जो करना चाहते हैं, उनको ये चीज़ खास ध्यान रखना होगा कि इस तरह के अफवाहों के में नहीं पड़े, बल्कि खुद को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव रहने के साथ साथ में पॉजिटिव चीज़ों को भी देखें और नज़र बनाए रखें, है ना। और कोशिश करें कि जो चीज़ें पर्दे के पीछे घट रही हैं उसको समझने की कोशिश करें, तब जा कर के आपको समझ में सही चीज़, जो एक्यूरेट जो पिक्चर है वो समझ में आएगी। बाकी जो ऊपर जो खबर चलती रहती है कई बार उसके कुछ मायने नहीं होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।